अब उससे ये भाव भी नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं। ये सोच पैदा धीरे धीरे होने लगी है। बोले सब चलता है आज के ज़माने में, तो मानसिकता क्या हो रही है अब, सब चलता है आज के ज़माने में। अभी तो पुराने ज़माने की बात थी, वो अलग थी, जब संयुक्त परिवार रहता था, ज्वाइंट फैमिली रहती थी, एक साथ रहते थे, वहाँ फ्रीडम नहीं थी, आज़ादी नहीं थी। अब तो सबके पास सब आज़ादी है, कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूमने जा सकता है, मार्केट जा सकता है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास पूरी लिबर्टी है। पहले के ज़माने में बहुत कंट्रोल रहता था, लेकिन अब कोई कंट्रोल नहीं बचा, किसी की लिमिटेशन नहीं बची कि कोई आपको रोकेगा, कोई टोकेगा। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता आते जा रही है। क्या करना है जीवन में, ऐसा ही जीवन जीना है। ये पाप नहीं होता है, महिला वर्ग से नहीं होता पाप, पुरुष वर्ग से नहीं होता पाप। ये होता है कि करते हैं, करने वाले ज्यादा है कि होने वाले ज्यादा पाप है। करने वाले में इंटेंशनली वो कर रहा है, होने वाले में तो अनइंटेंशनली हो रहा है। और जब धीरे धीरे अनइंटेंशनली होता जाता है तो फिर वही इंटेंशनली भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जैसे निमित्त को पा करके करने लगता है, टेम्प्ट होने लगता है, एक दूसरे से प्रभावित होने लगता है। तो इतना तो आचरण उज्जवल बनाने की कोशिश होनी चाहिए कि आप एक ही तक सीमित हो जाओ। शास्त्रों में कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं। एक विजय सेठ विजया सेठानी की कथा आती है, जिन्होंने विवाह किया, आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। शादी के पूर्व सेठ का नियम था शुक्ल पक्ष में मैं ब्रह्मचर्य से रहूँगा, और उस विजया सेठानी का नियम था कृष्ण पक्ष में मैं ब्रह्मचर्य से रहूँगी। और संयोग से दोनों का संबंध हो जाता है। शादी के बाद भी जीवन भर, कितना बड़ा त्याग, आदर्श उदाहरण है। गृहस्थ की लिए कहा गया है, गृहस्थ का उदाहरण है प्रथमान योग में, कितना बड़ा त्याग, साथ रहते हुए जीवन भर ब्रह्मचर्य से रहे। एक वो है, एक वे दंपत्ति हैं जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं। जब जीवन में संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तीर्थंकर बालक का जन्म हो जाता है, तो उसके पश्चात वे जीवन भर ब्रह्मचर्य से रहते, संयम से रहते। यदि आप विवाह करके नहीं रह सकते कोई बात नहीं, तो दूसरा उदाहरण मिलता है संतान के बाद वो ब्रह्मचर्य से रह ले, क्योंकि संतान, विवाह का उद्देश्य तो संतान की प्राप्ति, जो धर्म को बढ़ाए। जो इतना भी नहीं कर सकता है तो कम से कम अपनी पत्नी या पति तक सीमित रहो। कोई अपेक्षा नहीं रखी जा रही है आपसे कि आप विजय सेठ विजय सेठानी बन जाओ। यह भी अपेक्षा नहीं रख रहा कि आप तीर्थंकर की माता पिता के भांति बन जाओ। कम से कम एक जैन कुल में आए हो, जैन कुल के योग्य उस आचरण को तो अपने भीतर लाना सीखो। कि पाश्चात्य संस्कृति में इतने बह जाओगे, सब कुछ करने लगोगे। यानी अपने पति अपने पत्नी तक तो सीमित रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? नहीं रहा जा सकता। सामने तो हर कोई ये कहता है कि हाँ बिल्कुल रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे पता चलता है। अब आपने ऐसे ऐसे निमित्त ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, उससे तो नियम से वो व्यक्ति नीचे ही बहेगा, ऊपर नहीं उठेगा। गुरु का संयोग मिलकर के भी, पा करके भी यदि आप इतना नहीं बदल पाए अपने आप को, फिर व्यर्थ है जीवन, मान करके चलना। जो निमित्त पाकर के, अच्छे निमित्त पाकर के, सच्चे देवगुरु शास्त्र को पाकर के भी अपने आचरण को नहीं बदल सकता, अपने आचरण में निर्मलता नहीं ला पा रहा है, समझना वो भवो भवो तक भटकने वाला जीव है। अब उसका कल्याण नहीं हो सकता। उन व्यक्तियों को कम पाप का आश्रय होता है जो उन विदेशों में पैदा हुए, सुनना, जिन्होंने जीवन में यही सीखा है शुरू से, उनके संस्कार इसी प्रकार के रहे हैं। उन्होंने धर्म में की शिक्षा ये पाई नहीं है। उनके लिए तो यही सब कुछ है कि
खाओ पियो ऐश करो, तो उनका ज़्यादा पतन नहीं होगा। पतन किसका सबसे अधिक होता है? जो जैन कुल में जन्म लेकर के जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के पास आता है, उनसे सुन रहा है, उनकी पूजन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उसे सबका ज्ञान है, यानी वो बहुत ऊंची सीढ़ी पर बैठा है। और ये नियम है, जो जितनी ऊंची सीढ़ी से गिरता है उसे उतनी ही चोट ज़्यादा लगती है। एक व्यक्ति नीचे की सीढ़ी में बैठा है, पहली दूसरी सीढ़ी पायदान पे बैठा है, गिरेगा तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी। और जो सबसे टॉप मोस्ट सीढ़ी पर बैठा है, ऊपर स्थान में बैठा है, और उसका पतन होगा तो उसको बहुत ज़्यादा चोट आएगी। यानी जो जैन कुल में रह करके ये कार्य करेगा, नियम से मानना, इतना अधिक पतन होगा, इतना अधिक पतन होगा, उन लोगों का ज़्यादा पतन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ समझ करके भी गलत कर रहे हैं, जान करके। इंटेंशनली मर्डर की सजा अलग होती है, अनइंटेंशनली पाप की सजा अलग होती है कि नहीं? हाँ, गाड़ी से आकर के कोई मर जाए, उसे फांसी नहीं होगी कभी। किसी की गाड़ी के नीचे आकर के किसी के प्राण निकल जाए एक्सीडेंट होकर के, गलती भले ड्राइवर की थी, फिर भी उसे फांसी की सजा नहीं होती है। लेकिन एक चला करके मर्डर कर दे, उसकी फांसी की सजा होती है। अब चला करके पाप किया जा रहा है, और कौन करने वाला कौन है? जो समझदार है, ऊंचे स्थान में बैठा हुआ है। समझदार व्यक्ति यदि पाप करेगा, ऊंचे स्थान में बैठे हुए व्यक्ति पाप करेगा, तो उसका प्रभाव बहुत बहुत उसे भुगतना पड़ेगा। निर्णय कर लेना आप लोग, अभी तक कैसा जीवन जिया है, अभी तक न जाने कितने बार इस पाप को किया होगा, पर आज से संकल्पित हो जाना। हो सकते हो संकल्पित? उसे हम ठेठ शब्दों में कहते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखना। हम स्वधार संतोष व्रत बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आता है। हम महाराज जी ने कुछ स्वधार संतोष, एक व्रत की बात की थी, बोले स्वधार संतोष कोई व्रत होता है, पता नहीं क्या होता है। हम क्या बोल रहे हैं? पर स्त्री से संबंध, पर पुरुष से संबंध नहीं रखना, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी। ये नियम ले सकते हो? अब खड़े शब्दों में बोलना पड़ेगा तभी समझ में आएगी बात। स्वधार संतोष वाली बात समझ में आती है? हाँ, सब हाथ मिलेंगे। स्वधार संतोष व्रत है महाराज जी। सोनू, इसका मतलब क्या होता है स्वधार संतोष व्रत का? नहीं पता ना? पर स्त्री से संबंध नहीं रखना, इसका मतलब समझ में आता है ना? मन से, वचन से, काय से। तो यही भाषा समझ में आएगी आज के जमाने में। शास्त्रीय भाषा से कहें अच्छा आचरण रखना चाहिए, उज्जवल निर्मल आचरण होना चाहिए, तो आपको लगेगा हाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, अपने की तो बस की बात ही नहीं है। समझो, जैन कुल में आए हों, पैदा हुए हों, विवाह होकर के यहाँ आए हों, विवाह करके आए हों, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो सोचो। क्या उन्हें संस्कार दोगे आप अपने बच्चों को? अपने बेटियों को क्या संस्कार दोगे? उन्हें क्या सिखाओगे? हाँ, क्या सीखेगा वो आपसे? यदि उसको पता चल जाए आपकी हरकतें, कभी लीक हो जाए, किसी माध्यम से पता चल जाए, आज नहीं 10 साल बाद पता चले, इमेजिन करना उस दृश्य को, उसके मन में क्या भाव पैदा होगा। इमेजिन करना, जो गलत काम आज किया है किसी ने, बच्चा भी तो 4 साल का है, 2 साल का, 3 साल का है, और 10 साल बाद जब 15 साल का हो जाए, 18 साल का हो जाए, 15 साल, उसे पता चल जाए, उसके दिमाग में, उसके मन में आपकी क्या इमेज बनेगी? वो कहना भी पसंद नहीं करेगा ये मेरी माँ है अथवा मेरे पिता है, उसे कहने में भी शर्म आएगी। सोचेगा कैसे तो कह दूं मैं इनको, क्योंकि कई बार कई घटनाएं बाद में पता पड़ती है। यदि हो गया ऐसा अपराध अथवा कर भी लिया हो ऐसा अपराध, चलो 2 कंडीशन होती है, एक तो हो जाता है और एक व्यक्ति चला करके कर लेता है। दोनों ही कंडीशन में तो आज संकल्पित हो जाना कि भविष्य में इस प्रकार का नहीं करेंगे, और जो गलतियां हुई हैं अथवा की हैं, मरने के पहले गुरु से जाकर के प्रायश्चित अवश्य ले लेना। धुल जाओगे, हल्के हो जाओगे, ज़्यादा पतन नहीं होगा, शुद्ध हो जाओगे।
सज़ा तो मिलेगी लेकिन कम में निपट जाओगे, और नहीं लेकर के मरोगे तो बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। चॉइस इज़ योर्स, आपकी पसंद है, आप क्या करना चाहते हो। तो मरने के पहले हर व्यक्ति हल्का होकर के मरे, संभावना बनी रहती है भविष्य में सुधार की, क्योंकि अतीत सबका जो काली स्याही से लिखा गया है, लाल स्याही से, पीली स्याही से लिखा गया है। अतीत किसी का भी अच्छा नहीं होता, चाहे आपका हो, हमारा हो, भगवान का हो, सबका होता है। अतीत उठा करके देखो, प्रथमानी ग्रंथ में पढ़ो, भगवान के अतीत के भाव को पढ़ो, पूर्व भाव पढ़ो, 10 भाव पूर्व आदिनाथ भगवान की जीवनी पढ़ लो, पार्श्वनाथ भगवान की जीवनी पढ़ लो, सभी भगवान की तीर्थंकर की उठा के। तो अतीत में तो वे भी इसी प्रकार के रहे हैं, लेकिन उनका सुधार कब हुआ? जब वो संकल्पित हो गए, ठान लिया उन्होंने, निश्चय कर लिया, नहीं ठीक है, मेरा अतीत भले ही कैसा रहा हो, आज से मैं संकल्पित होता हूं, अब अपने आप को बदलूंगा, उस प्रकार का जीवन नहीं जीऊंगा जैसे पहले जिया है। संकल्प ले सकते हो कि नहीं? मन से भी, वचन से भी, और तन से, काय से भी, तीनों से लेना है। नहीं तो बोले, आप बोलो कि एक व्यक्ति हमारे पास आया, अब देखो उसकी बात बता, उसकी सरलता बता रहे हैं, बोले महाराज जी मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। मैं ठीक है, लेकिन काय से लूंगा मैं? क्या बोल रहा है वो सीधे स्पष्ट शब्दों में? काय से ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेता हूं। हमने काय से मतलब? बोले मन से नहीं लूंगा, वचन से नहीं लूंगा, सीधे बोलता है। सरलता देखना उसकी, नहीं उसके भाव तो हुए। बोले क्यों? बोले बाद में अभी मन में इतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इस कारण अभी नहीं, मन से मैं बाद में जाकर के लूंगा। अभी मैं अभ्यास में काय से लेता हूं, फिर जब देखूंगा काय से मैं कंट्रोल कर रहा हूं, तो फिर धीरे धीरे मैं वचनों से भी, फिर बाद में जाकर के मैं मन से भी लूंगा। यानी इतने इसके सरल परिणाम उसने स्पष्ट रूप से कहा। तो ले सकते हो, परिस्त्री का त्याग का नियम ले सकते हो, वेश्या त्याग का नियम ले सकते हो, मन से, वचन से, काय से। कम से कम काय से तो ले ही लो, कि अभी नहीं समझ में आ रही बात। ये तो हम कह रहे हैं काय से ले लो, अब तो आप बोलो काय के लिए लेना महाराज जी। आप क्या बोले, काय के लिए लेना? अरे वो बोले काय के लिए लो। काय से तो ले लो, ये भी नहीं लोगे। यदि अभी भी नहीं समझोगे, फिर भगवान भी आपको नहीं समझा सकता। इतना स्पष्ट हम बोल रहे हैं, इतना स्पष्ट बोलने पर भी नहीं समझोगे तो कौन समझाएगा अब आपको? हाँ, फिर करोड़ों अरबों भावों के बाद निगोदिया में, पर्याय में जाकर के, एक इंद्री दो इंद्री पर्याय में कीड़े मकोड़े बन करके, छिपकली, कौआ, कुत्ता, गधा, सुअर बन करके, फिर बाद में भटक भटक करके समझोगे। अब आप उस समय समझना तो उस समय समझ लेना आप लोग, और इसी मनुष्य भय में समझना चाहते हो, इसी भाव में समझ लो। कब समझोगे? कुत्ता बिल्ली बन करके समझोगे कि मनुष्य में समझ जाओगे? बताना, मनुष्य में समझ जाओगे, कुत्ता बिल्ली बनकर समझोगे? भगवान महावीर का जीव सिंह की पर्याय में पलटा, सिंह की पर्याय में जाकर के समझ में आई उन्हें। आप लोगों को कब आएगी? बस ठीक है। पूज्यवर गुरुदेव ने मूकमाटी महाकाव्य लिखा है। उस महाकाव्य में कुछ पंक्तियां उद्धृत हैं। उन पंक्तियों को जब हम देखते हैं, आज के वातावरण में बिल्कुल वो खरी उतरती है। चारों तरफ का जो माहौल आज वर्तमान में नजर आ रहा है, आज की जो पीढ़ी जिस तरह का जीवन वो जी रही है, युवा पीढ़ी को भी हम छोड़ दें, प्रौढ़ पीढ़ी भी शायद उसी ओर जा रही है। उसे देख कर के एक भयावह स्थिति भविष्य की कल्पना अपने आप पैदा कर देती है। ये शब्द गुरुदेव के हैं, और ये शब्द आचार्य भगवान ने आज से 40 वर्ष पूर्व लगभग लिखे। और ऐसे ही इन शब्दों को नहीं लिख दिया, उन्होंने आसपास के इस वातावरण को देख करके, आसपास में रहने वाले उन लोगों के व्यवहार को देख करके, उनके जीने की शैली को देख करके लिखा। इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक
भोग राग को मद्यपान को चुनता है और एक योग त्याग को आत्म ध्यान को धुनता है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त, फिर क्या कहना एक शव के समान निरा पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है। तुलना की है आचार्य भगवान ने दो प्रकार के मानवों की इस युग में, और आप अपने आप को देख लेना कौन सी कैटेगरी में आप रख रहे हो। एक जो है भोग राग को मद्यपान को चुनता है और एक योग त्याग को आत्म ध्यान को धुनता है, और दोनों का उद्देश्य विकल्पों से मुक्त होना है, निर्विकल्प रहना है, आनंद से जीवन व्यतीत करना है। लेकिन दोनों की दिशा पूरी विपरीत है। एक भोग और राग मद्यपान को चुन रहा है और दूसरा योग त्याग और आत्म ध्यान को धुन रहा है। अब जो भोग राग और मद्यपान को चुनता है उसकी क्या दशा होती है? कुछ ही क्षणों में दोनों होते हैं विकल्पों से मुक्त, फिर क्या कहना एक शव के समान निरा पड़ा है। होश ही नहीं रहता उसे, शव की भांति बेहोश पड़ा है, और एक शिव के समान खरा उतरा है। आप लोगों ने कौन सा मार्ग चुना है? योग त्याग का कि भोग और राग का? हाँ, भोग और राग जब अति मात्रा में हो जाते हैं तो वो मद्यपान तक पहुंच जाते हैं, व्यसनों तक पहुंच जाते हैं, और जब वो अति मात्रा में नहीं होते हैं तो पंचेंद्रियों के विषयों तक ही रहते हैं। तो अधिकांश लोगों ने कौन सा रास्ता अपनाया है अध्यक्ष जी? हाँ, योग त्याग का रास्ता अपनाने वाले तो कहीं नजर आ नहीं रहे। जितने भी बैठे हैं, जितने भी नजर आ रहे हैं, सभी लोगों ने भोग और राग के रास्ते को ही अपनाया है। आपका भी उद्देश्य वही है कि ये आनंद से रहना है, विकल्पों से मुक्त रहना है। और आचार्य भगवान ने जो लिखा है, और आचार्य भगवान का भी उद्देश्य, मुनियों का भी उद्देश्य वही है कि विकल्पों से मुक्त रहना, टेंशन फ्री लाइफ जीना है। आप भी टेंशन फ्री जीना चाहते हो?